A respected thinker, writer, and orator, Dr. Sharma is familiar face on various public platforms where his balanced and insightful views on issues of national and public importance are widely appreciated. Today, he will share his perspective on the theme Jammu after Article 370, its aspirations and expectations. आइए जोरदार तालियों की गूंज के साथ हम सभी आदरणीय डॉक्टर गोपाल पार्थ सारथी शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करें और उनसे अनुरोध करें कि वे मंच पर पधारें तथा अपने विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। सर प्लीज। थैंक यू शिवानी जी। सो अ वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगा जम्मू स्ट्रीट पीपल्स मूवमेंट के ऑर्गेनाइजर्स को कि इतना बढ़िया प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और मुझे आज बोलने का मौका भी दिया है। चूँकि जैसे पहले के स्पीकर्स ने बताया आपको कि हमारे साथ भेदभाव होता रहा है और जम्मू की अपनी कुछ एस्पिरेशंस है, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये भेदभाव की बात हम बचपन से सुनते आए और शायद काफी सालों तक हम सुनते रहेंगे अगर चीजें बदलेंगी नहीं। सो आज का जो टॉपिक है जम्मू आफ्टर आर्टिकल 370, एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। जब हम एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो वो आती कहां से? एस्पायर करना, एक्सपेक्ट करना, ये तो हमारी एक समझ लीजिए जो भी मनुष्य है वो ये करता ही करता है। लेकिन क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी एस्पिरेशंस जो हैं वो प्रैक्टिकल हैं या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये एक्सपेक्टेशंस, ये एस्पिरेशंस आती कहां से हैं? वो हमारे परसेप्शंस पे आती, हाउ वी परसीव थिंग्स, हम विचार कैसे बनाते हैं किसी चीज के बारे में। और इसलिए आज जो भी मैं बात करने वाला हूं उसको मैं 3 भाग में बांटूंगा। पहला भाग रहेगा हमारी परसेप्शंस अबाउट दिस सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2019 से पहले हमारी परसेप्शन क्या थी और 2019 एक जिसे हम माइलस्टोन कहते हैं क्योंकि 370 हटाया गया और 35 से जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, मुझे लगता है वो बहुत ही खतरनाक एक चीज थी, उसे भी हटाया गया। तो 2019 से पहले जम्मू की परसेप्शन क्या थी और 2019 के बाद परसेप्शन क्या है। और तीसरा भाग रहेगा कि इस परसेप्शन को अब बदला कैसे जाए, बेहतर कैसे किया जाए। मैं जनरल सेक्रेटरी हूं पब्लिक ओपिनियन फोरम का, जिसको प्रोफेसर वीरेंद्र गुप्ता जी ने इस्टेब्लिश किया था और काफी सालों से हम काम कर रहे हैं। और हम कोई मीडिया में जाके हम बड़ी बड़ी बातें करते नहीं हैं, हम पब्लिक के साथ इंटरैक्ट करते हैं, पब्लिक को समझते हैं कि पब्लिक किस तरह सोचती है, उस सोच को हमने कहां मोल्ड करना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो जब हम परसेप्शंस की बात करें अगर 2019 से पहले, तो जम्मू कश्मीर के लोगों की, स्पेशली जम्मू प्रोविंस के लोगों की जो परसेप्शन थी अबाउट सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो थी एक विक्टिम की परसेप्शन। सब हम तो विक्टिम हैं। बचपन से हमें सिखाया गया हम माइनॉरिटी हैं, बिना माइनॉरिटी कमीशन के हमें फायदा कोई नहीं मिलेगा माइनॉरिटी का। जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के बेनिफिट लेगी, लेती रहेगी, हम बदल नहीं सकते। हमें पहले दिन से सिखाया गया और हमारी परसेप्शन बन गई कि साहब हम तो विक्टिम है। कॉलेज उधर ज्यादा इधर कम, मेडिकल फैसिलिटीज उधर ज्यादा इधर कम, सीटें उधर ज्यादा इधर कम, और जो पीओजेके के लिए सीटें दी गई हैं वो कभी खुलेंगी नहीं। तो ये जो परसेप्शंस थे ये हमें बचपन से जो है एम्बेड कर दिए गए हमारे माइंड में। अब बात आती है आपकी हिस्ट्री की, तो परसेप्शंस कहां से आती हैं हमें, हमारी जो सोच है वो कहां से आती है? हमारी हिस्ट्री से आती है। हम आज तक यही डिसाइड नहीं कर पाए, 2019 से पहले हमारे पास कोई ऐसा रैलिंग पॉइंट नहीं था जहां पे हम रैली हो सकते, इकट्ठे हो सकते। कश्मीर प्रोविंस के लोगों के पास एक वर्ड है कश्मीरियत। अंदर से वो कितने डिवाइडेड हैं हम सब जानते हैं, चाहे वो रिलीजियस लाइंस पे हो, विद इन उनके सेक्ट्स हो, चाहे रीजनल बेसिस पे, उनके भी छोटे रीजन्स हैं, उनकी भी सब रीजनल आइडेंटिटीज हैं, लेकिन उन्होंने एक वर्ड निकाला कश्मीरियत।
वो उस कश्मीरियत पे खड़े रहे और उस कश्मीरियत के दम पे वो जम्मू प्रोविंस को एक्सप्लॉइट करते रहे। क्यों? क्योंकि वो इकट्ठे रहे। और हमारा परसेप्शन क्या था जम्मू प्रोविंस के बारे में? हम कभी डोगरा आइडेंटिटी की बात करते हैं, कभी जम्मू आइडेंटिटी की बात करते हैं, कोई डिफाइन ही नहीं कर पा रहा डोगरा कौन है भाई। पुंछ वाला कहता मैं नहीं मानता, डोडा किश्त वाला कहता यार मैं तो डोगरा हूं नहीं। यहां पंजाबी आइडेंटिटी भी है। तो कहने का मकसद यह है कि हमारी जो परसेप्शंस रही हैं सोशियो पॉलिटिकल, जो हमारी रियलिटीज है उनके बारे में बड़ी ही कंफ्यूज रही। अब किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए, हमारी परसेप्शंस जो रही हैं, हम जिस तरीके से परसीव करते रहे अपनी आगे पीछे के एनवायरनमेंट को, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहा। आप हमारी लीडरशिप की बात कर लीजिए, हमारी लीडरशिप ने मान लिया कि भैया चीफ मिनिस्टर उनका बनेगा, हमें पार्क एंड वो डेवलपमेंट का मंत्री बना देंगे, बहुत है चलेगा, हमें मेजर मिनिस्ट्रीज नहीं मिलेंगी चलेगा। क्योंकि हमारी परसेप्शन सिंपल थी कि हमें ऐसे ही रहना है, हमारी इतनी ही सीटें रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारी परसेप्शंस इतनी इल फॉर्म्ड थी कि हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड रह गए। आप किसी बंदे से बात कर लीजिए, जम्मू प्रोविंस के किसी लीडर से बात कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम्स गिनवाएगा, वो एक कंक्रीट सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी परसेप्शंस ऐसी रही हैं कि हम सोल्यूशन ओरिएंटेड रहे ही नहीं। अब हम आते हैं 2019 के ऊपर। 2019 में क्या हुआ, मैं ये लिख कर दे सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर को छोड़ दीजिए, उनकी जो भी डीलिंग हुई दिल्ली के साथ, जम्मू प्रोविंस का एक आदमी मुझे ये कह दे कि मुझे पता था 2019 में क्या होने वाला है, आई वॉज इन द नॉलेज ऑफ थिंग्स, एक भी आदमी नहीं था। जम्मू प्रोविंस के लीडर्स की औकात ही नहीं है कि दिल्ली वाले उनको पूछेंगे कि हम आपका फैसला करने वाले हैं, हम आपके जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ चेंजेस करने वाले, भैया आपको क्या चाहिए बताइए। लद्दाख वाले पहले से उनकी परसेप्शंस अलग थी, उनकी डिमांड्स थी, कंक्रीट डिमांड्स थी, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड थे, उनको पता था हमें क्या चाहिए है, वो मांग रहे थे, दिल्ली वालों को समझ थी, उन्होंने उनको दे दिया। हम परसीव ही नहीं कर पा रहे थे। हमें एक ही चीज आती है, विक्टिम विक्टिम विक्टिम, हमारे साथ ज्यादती हो गई जनाब, ज्यादती हो गई, ज्यादती हो गई। और जब शेख अब्दुल्ला साहब यहां आते हैं एयरपोर्ट पे, हमारा तांता लग जाता है। बिजनेस कम्युनिटी की परसेप्शन एक ही, 2019 से पहले भी वही थी, आज भी वही है, दरबार मूव होगा तो बिजनेस आएगा, धंधा आएगा, 10,000 मेरी सेल बढ़ेगी। इसके बियॉन्ड हमारी परसेप्शन नहीं थी। और सबसे दुख की बात यह है, आज भी वो परसेप्शन चेंज नहीं हुई है। हम एस्पिरेशन एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, भाई एक्सपेक्ट करेंगे, एस्पायर करेंगे, किस बेस पे करेंगे? हमारी सोच तो बने, हमारी सोच ही नहीं बनी। हम परसीव ही नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। आपके पास आज भी कोई रैलिंग पॉइंट नहीं है। कोई एक आइडेंटिटी मुझे बता दीजिए जम्मू प्रोविंस की, जिसके पीछे पूरा जम्मू प्रोविंस खड़ा हो जाए। एक महाराजा हरि सिंह जी को किसी तरीके से ढूंढा, किसी तरीके से उन पे छुट्टी हुई, आज उनके स्टैचू पे जाके हम खुद झगड़ते हैं आपस में, धक्का मुक्का होता है। अभी एक वक्ता ने मुझसे पहले कहा कि भाई हमारे जो एमएलए क्या कर रहे हैं। अरे भाई, उनकी परसेप्शंस बड़ी डिफरेंट है, उन्हें पता कुछ नहीं होने वाला है। कल को कहीं कोलिशन में गवर्नमेंट आ गई तो भाई मैं मंत्री बन सकता हूं। मैंने आज कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, मैडम ने झंडा उल्टा पकड़ा था, मैंने कहा क्यों पकड़ा था, तो भैया मेरी मिनिस्ट्री जा सकती है। क्योंकि हमारे छोटे छोटे लालच, हमारे परसेप्शन ही वही है, दरबार मूव होगा, धंधा आएगा, मुझे मंत्री बनना है, मुझे एमएलए बनना है, कारपोरेटर की इलेक्शन जल्दी कराओ। क्यों जल्दी है भाई आपको इलेक्शंस करवाने की? आपने क्यों नहीं सरकार से कहा कि नहीं चाहिए इलेक्शंस यूटी में, अभी फैसला करो पहले, जम्मू का क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम फिर से सेकंड फिडल प्ले करते रहेंगे? अब मुद्दा क्या है कि परसेप्शंस बनती कैसे हैं। ऑल्दो आई एम नॉट ए, मैं कोई वैसा कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं आई एम नॉट ए साइकोलॉजिस्ट, बट एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है। परसेप्शंस बनाती है हमारी फैमिली। आप कश्मीर में चले जाइए, वहां फैमिली लेवल के ऊपर डिस्कस होती है पॉलिटिक्स, और हमारे यहां बिग नो है। वी टेल आवर किड्स, बेटा नीट करो, बेटा ये करो,
कॉम्पिटिटिव की तैयारी करो, पॉलिटिक्स की बात, अरे भाई वो भी करने दो, डिस्कस तो करो। बच्चों को बाहर भेज देंगे 2000, हाँ सिर्फ एक पॉजिटिव परसेप्शन में चेंज आई है। 2019 से पहले बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी थे, जो आज भी अगेंस्ट हैं। तो एक बार मैंने किसी से पूछा, भाई आप तो पहले भी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट थे, आज भी अगेंस्ट हो, कुछ बदला? कहता हाँ जी बदला, मैं चंडीगढ़ में फ्लैट लेने वाला था, अब नहीं ले रहा। वो परसेप्शन बदली है कि भाई जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी जम्मू प्रोविंस में, वो कहीं पे इंप्रूव हुई है। उसके अलावा आप कहें तो कोई मेजर चेंज परसेप्शन में हमें नजर नहीं आता। तो हमारी परसेप्शन जो बनती है वो सबसे पहले फैमिली बनाती है, हमारे भाई बहन बनाते हैं, हमारे पेरेंट्स बनाते हैं, हमारे रिश्तेदार बनाते हैं। हम डिस्कस नहीं करना चाहते। आप कश्मीर के एक एवरेज बच्चे से पूछ लीजिए, हिज नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स इज मच बेटर देन अ किड इन जम्मू प्रोविंस। हमने प्रमोट नहीं की। सेकंड चीज आती है मीडिया। यहां मीडिया के लोग भी होंगे, विद ड्यू रिगार्ड्स टू मीडिया पीपल। कभी एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमारे मीडिया ने इस मुद्दे को पकड़ा नहीं। जितनी डफलियां उतने राग। आप कश्मीर के मीडिया के वोकैबुलरी देखिए, वर्ड वो जो यूज करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने टेररिस्ट को भी एक हीरो बना के पेश किया अपने बच्चों के लिए। दे आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट एंड वी आर टोटली कंफ्यूज्ड, क्योंकि हम चीजों को परसीव नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया का कोई एजेंडा नहीं है, मीडिया एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। कभी आपने सुना है कि मीडिया की सारे ऑर्गेनाइजेशन बैठ के डिसाइड कर रही हैं, डिस्कस कर रही हैं कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस इशू? नो, दे विल नॉट। एक फोन आएगा उनको, दे विल चेंज देयर स्टैंड। सो मुद्दा यह है कि हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें, हम एस्पिरेशंस की बात करें, तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर लें। हमें चांद चाहिए, जम्मू कश्मीर में चांद भी इंक्लूड कर लो, तो कर लो भाई एस्पायर, हु इज स्टॉपिंग यू? बट क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आपकी लीडरशिप के पास क्या कोई प्लान है हाउ टू एग्जीक्यूट इट? क्या कोई प्लान लेके दिल्ली के लोगों से बात कर रहे जा सकता है? गया है? प्रोफेसर साहब हैं जिनको मैं 30-35 साल से देख रहा हूं, लगे हुए हैं जम्मू मुक्ति मोर्चा को लेके, उसके बाद जम्मू स्टेट मोर्चा। बट वन मैन आर्मी कहां तक चलेगी? जब तक लार्जर पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी, जब तक आम आदमी को यह फील नहीं होगा कि यह हमारे लिए जरूरी है, थिंग्स विल नॉट चेंज। हम एस्पायर करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, और हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? दिल्ली वाले जो करेंगे बढ़िया। और दूसरा परसेप्शन जो है वो कहां से आता है? वो आपको एक्सटर्नल फोर्सेस फीड करती है। आपको एक परसेप्शन दे दिया गया, कि नैरेटिव दे दिया गया, जम्मू हैज ए लीडरशिप डर्थ, देयर इज अ गैप ऑफ लीडरशिप इन जम्मू, जम्मू में लीडर हो ही नहीं सकता। आपने कहा ठीक है जी, बनने की जरूरत भी नहीं। आपको परसेप्शन दे दिया दिल्ली वालों ने कि जब तक जम्मू पिछलग्गू रहेगा कश्मीर का, नेशनल सिक्योरिटी जिंदाबाद। जिस दिन आपको लग किया जनाब कश्मीर चला है, जाता है जाए भाई, दैट इज दिल्लीज प्रॉब्लम, दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। हम क्यों इतने सालों से सेकंड फिडल प्ले कर रहे हैं टू कश्मीर? हम क्यों इतना डेवलपमेंट डेफिसिट बर्दाश्त कर रहे हैं? व्हाई? This has to be discussed. This has to be discussed at family level, at community level, at school, college level. But that is not being done. 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग अगर ये इस टाइप के सेमिनार्स भी कर लेंगे, उससे नहीं फर्क पड़ेगा जब तक एक लार्जर पब्लिक ओपिनियन जनरेट नहीं होती है। आपको लोगों को बुलाना ना पड़े, लोग इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि लोगों को पता हो क्यों कश्मीर में एक टेररिस्ट के जनाजे पर 1.5 लाख लोग आते थे। कोई इनविटेशन जाता था क्या? कोई उनको फोन करता था, भाई पहुंचे नहीं, जल्दी आओ, कुर्सियां खाली? देयर वाज अ ड्राइव। वो ड्राइव कहां से आती है? हाउ यू परसीव थिंग्स। आप अपने आगे पीछे के एनवायरनमेंट को कैसे समझते हो, आप उसमें कहां फिट बैठते, कैसे वो उन सारी चीजों को लेके चलते हो, दैट इज द इशू। तो मैं ये समझता हूं कि
आर्टिकल 370 हटा, बड़ी अच्छी बात है। व्हाट वी गॉट मेजर चेंज, आप लोग खुद समझ सकते हैं, आप खुद परसीव करिए क्या मेजर चेंज आई। स्मार्ट सिटी को छोड़ दीजिए, वो एक सेंटर की स्कीम थी, नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट। क्या फर्क पड़ा हमारी जिंदगी में? आज भी आप लिस्टें देख लीजिए जितनी इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड आ रही हैं, ट्रांसफर्स देख लीजिए, किसी भी शोबे में आप देख लीजिए, इट इज सेम। क्यों? क्योंकि हम आज भी विक्टिम हैं, आज भी हमारा परसेप्शन वही है, वी आर विक्टिम्स। हमारे साथ ज्यादती होनी है, होती रहेगी, हम चेंज नहीं कर सकते। और बड़ी बात यह है कि जो लोग हमें लीड कर रहे हैं, दे डोंट हैव अ प्लान। एक कॉन्क्रीट प्लान लेके वो दिल्ली वालों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी पोस्टें चाहिए, उन्हें मिनिस्ट्रियां चाहिए हैं। वो कहते हैं हम क्यों नाराज करें इन लोगों के लिए जो बोलते ही नहीं। सो मैं अपनी वाणी को विराम इसी बात के साथ दे रहा हूं कि हमारे आगे पीछे जो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा भविष्य है, उनसे हम सबको बात करनी चाहिए, उन सबको अवेयर करना चाहिए। उनकी जो परसेप्शन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, उसे हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिवली एडअप करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा कि आने वाली जो यहां पे जिस तरह लोग बैठे हैं, जो सुन रहे हैं ध्यान से, ये नंबर बढ़े। 10 जगह ऐसी फंक्शंस हो, 20 जगह हो, 100 जगह हो, ताकि एक मूवमेंट बने। तेलंगाना को स्टेट मिली 30-35 साल लगा के। ओवरनाइट कुछ नहीं होता कि हमने कहा स्टेटहुड चाहिए तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक सोच डेवलप करनी पड़ती है। हम कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं ऊपर से कि साहब लोग सब कहें हाँ स्टेट चाहिए, स्टेट चाहिए, अंदर से लोग कन्विंस्ड ही नहीं है तो कैसे चाहिए? So thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. For highlighting this